बिहार में फेमस चाचा भतीजे की लड़ाई अब जल्द खत्म होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद पशुपति पारस का कहना है। पशुपति पारस अपने भतीजे यानी चिराग पासवान से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि चिराग और उनके बीच में जो दीवार है वो जल्द टूट जाए। इस बात की इच्छा उन्होंने खुद जाहिर भी की है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। एक वक्त था जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी के सांसदों को तोड़कर अपने साथ कर लिया था। चिराग पासवान से उनके पिता की बनाई हुई पार्टी का दफ्तर भी छीन लिया था। अब उन्हें चिराग पासवान में अपना खून नजर आ रहा है। अब उन्हें चिराग पासवान में अपना बच्चा नजर आ रहा है। पशुपति पारस अब रिश्तों की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान को उन्होंने गोद में खिलाया है। वह अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को पिता के समान और भगवान के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह धार्मिक विचार के हैं और रामविलास पासवान को अपना भगवान मानते हैं। रोज सुबह नहा धोकर वह अपने पिता और भाई की तस्वीरों की पूजा करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मिल बैठकर बात करें तो परिवार एक हो सकता है। वहीं पशुपति पारस ने यह भी कहा कि अगर चिराग पासवान चाहे तो रिश्ते में आई खटास को खत्म किया जा सकता है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खून खून ही होता है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस की इस बात का कुछ अंश सोशल मीडिया पर साझा किया, जिस पर उनके चाहने वाले और समर्थकों ने अलग अलग प्रतिक्रिया भी दी। आपको ये भी बता दें कि जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत की जंग शुरू हुई थी, उस समय चिराग पासवान को पशुपति पारस ने एकदम अकेला कर दिया था। पूरी पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया था। चिराग पासवान को बिना बताए ही उनके तमाम सांसदों को अपने साथ लेकर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना अधिकार जता दिया था। उस दौरान चाचा और भतीजे के बीच इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि पशुपति पारस ने चिराग के लिए यह तक कह दिया था कि मुझे अफसोस है कि वह हमारे परिवार का खून है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को अपना भतीजा मानने से भी इनकार कर दिया था और मर जाने तक की कामना कर डाली थी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई देखी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में सीट बंटवारे में बिहार में 5 सीटें मिली थी। इनमें से 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए के सीट बंटवारे से बेदखल कर दिया गया था। यह पार्टी पशुपति पारस की थी, जो रामविलास पासवान के निधन के बाद 2 भाग में बंट गई थी। सीट बंटवारे के दौरान भी चाचा भतीजे के बीच काफ़ी जुबानी जंग चली। सीट बंटवारे के दौरान भी पशुपति पारस लगातार हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली की सीटों पर अपना कब्जा करते रहे थे, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को राजनीति में पछाड़ दिया है और फिलहाल उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि वह स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। वहीं चाचा पशुपति पारस और उनके बेटे प्रिंस पासवान अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं। चिराग पासवान ने अपनी विरासत एक बार फिर से संभाल ली है और चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल रहा है। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। पशुपति पारस बिहार के राजनीति में लगभग बेदखल हो चुके हैं। केंद्र की सत्ता भी उन्हें नहीं मिली है। तो मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार सरकार की तरफ से भी उनको दफ्तर खाली करने को कह दिया गया था। अब सारे रास्ते बंद होने के बाद राजनीति की जानकारी के मुताबिक यह माना जा रहा है कि पशुपति पारस अब अपने बेटे प्रिंस पासवान की राजनीतिक करियर को बचाने के लिए एक बार फिर से चिराग पासवान के सामने घुटने टेकने को तैयार है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।